और पुनीत शर्मा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक एक गतिविधियों पर नजर। पुनीत, आखिरकार सवाल यह है कि कल स्टैंपेड जब हुआ है, गलतियां तो शासन और प्रशासन की तरफ से हुई है। स्टैंपेड के बाद बाबा गया तो गया कहां? जिस बाबा के चरणों की धूल को लेने के लिए लोगों ने अपने जान की आहुति तक दे दी, वो बाबा पलटकर अस्पतालों में उनको देखने तक नहीं आया, फरार बताया जा रहा है। और यह बताया जा रहा है कि न सिर्फ नौकरी से बर्खास्त किया गया था, बल्कि 5 मुकदमे जिसमें रेप तक के गंभीर आरोप हैं, ऐसे मुकदमे बाबा पर दर्ज हैं। क्या कुछ कहना है पुलिस का? देखिए, जाहिर तौर पर बाबा नारायण की अगर बात की जाए तो वो कानून के पालक थे, कानून के भक्त थे, लेकिन कानून में रहते हुए दौरान जब उन्होंने खाकी पहन रखी थी लोगों की हिफाजत करने के लिए, तो लोगों की हिफाजत करने के बजाय वो खुद कानून से खिलवाड़ कर रहे थे। और इसी दौरान उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, जिसमें एक रेप का भी मुकदमा दर्ज है, जिसके बाद उनको बर्खास्त किया गया। इन मुकदमों की जो नंबर थी वो लगातार बढ़ती गई और मुकदमों की संख्या उनके ऊपर अब फिलहाल 5 हो चुकी है। अलग अलग मामलों में 5 मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हो चुके हैं। इनमें से एक जो मुकदमा वो कोरोना काल में इसी तरीके का एक बड़ा सत्संग आयोजित करने का भी था। यानी कि हमेशा वो कानून को अपने ठेंगे पर रखकर चलते थे, कानून का मजाक उड़ाया करते थे, खाकी का मजाक उड़ाया करते थे। तो यही वजह है कि जब परमिशन कम लोगों की दी गई, 80,000 लोगों की दी गई, तो उसके अलावा लाखों लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। सवाल यह खड़ा होता है कि जब इतनी बड़ी भगदड़ हो गई, बाबा के चरण रज को अपने माथे से लगाने के लिए 122 लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी, मौत हो गई उनकी, तो फिर बाबा उन अपने श्रद्धालुओं को श्रद्धांजलि देने के लिए सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? आखिर बाबा इतने कानून से आगे कैसे हो गए कि लगातार पिछले लगभग 16 घंटे से पुलिस की कई टीमें बाबा को अलग अलग जिलों में, अलग अलग आश्रम में, उनके गांव में, उनके घरों पर तलाश कर रही है, लेकिन बाबा का कोई भी सुराग नहीं मिल पा रहा है। उनके इतने ज्यादा अनुयायी हैं कि बाबा के जो कासगंज का आश्रम है वहां पर भी किसी को भी घुसने नहीं दिया जा रहा, मीडिया कर्मियों के साथ भी बदसलूकी की जा रही है और किसी को भी कवरेज करने नहीं दिया जा रहा है। तो बाबा का ये जो तिलिस्म था, आखिर ये तिलिस्म क्या है? बाबा सूट बूट पहनते थे, कोई गेरुआ वस्त्र धारण नहीं करते थे, स्टाइल में रहते थे। पिछले 28 सालों से वो इसी तरीके से अपने सत्संग को आयोजित कर रहे थे। तो आखिर बाबा को अगर इतना ही ज्यादा भरोसा कानून पे था तो वो कानून का ठीक है पुनीत, वापस लौटेंगे आपके पास और आप अपनी बात पूरी करिएगा और ये तमाम जो बड़े अपडेट्स दे रहे हैं वो दर्शकों को बताएंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है पुनीत। हाथरस हादसे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी गई है सीबीआई जांच कराने के लिए। इस पूरी घटना की सीबीआई से जांच कराने के लिए चिट्ठी लिखी गई है। हमारे एक और वरिष्ठ सहयोगी जितेंद्र शर्मा फोन लाइन पर है। जितेंद्र, क्या कुछ कहा गया है इस चिट्ठी में? कौन है वो शख्स जो ये चिट्ठी लिखकर चाहता है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से की जाए और इसके पीछे कारण और तथ्य क्या बताए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए, ये अधिवक्ता गौरव द्विवेदी हैं जिन्होंने चिट्ठी लिखी है चीफ जस्टिस को, और उसमें साफ तौर पर उन्होंने लिखा है कि ये पता किया जाना चाहिए कि आखिरकार बाबा का इस पूरे घटनाक्रम के अंदर रोल किस तरीके का है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, प्रशासन से कितने लोगों की परमिशन ली गई थी, और अगर परमिशन इतने लोगों की ली गई थी तो फिर इस आयोजन को क्यों करने दिया गया। साथ ही इसमें सवाल ये भी लिखा गया है कि अगर आयोजन में ज्यादा भीड़ वहां पर मौजूद थी तो उतनी पुलिसकर्मी मौजूद क्यों नहीं थे। तो सीधे तौर पर अधिवक्ता गौरव द्विवेदी की द्वारा ये मांग रखी गई कि इसमें जिला प्रशासन के खिलाफ भी एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ इसके अंदर दोषी सिर्फ बाबा है बल्कि जिला प्रशासन भी है जिसने इस चीज की परमिशन दी। तो लिहाजा इसकी जो जांच है वो सीबीआई के द्वारा करवाई जानी चाहिए। जी, तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। विपिन भी हमारे साथ जुड़े, आपका शुक्रिया ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देने के लिए।